हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा तो अभी तक हमने 5 कथाएं श्रवण की हैं। आज की हमारी छठी कथा है भगवान का छठा स्वरूप श्री परशुराम अवतार की कथा। साक्षात ब्रह्मा के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी की एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋषिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋषिक ऋषि के पास पुत्र कामना से जाकर उनके लिए प्रार्थना की। ऋषिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि ये तुम्हारे लिए और यह तुम्हारी माँ के लिए, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए ही सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा। ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने अब बहुत अनुचित कार्य किया है। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के प्रार्थना करने पर मेरा पुत्र ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसे ही ना होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने चरु खाया। उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और महर्षि हुए। ऋषिक के पुत्र श्री जमदग्नि तो परम शांत दांत महर्षि हुए, परंतु जगदम्नि का पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार जमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका को नदी से जल लाने को भेजा। वहाँ गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हो गई। महर्षि ने देरी का कारण जान लिया, समझकर स्त्री पर पुरुष की रति देखना महापाप है। अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी, माता को मार डालो। परंतु मातृ स्नेहवश 7 पुत्रों ने इस कामना को करना अंगीकार ना किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी, इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस प्रकार पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई हैं और माता जी उठें, इन्हें यह ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श ना हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घकाल तक जीवित रहूं। महातपस्वी जगदम्नि ने परशुराम को सभी वर दिए। महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्र अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी के युद्ध में कोई सामना ना कर सके। युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं। सर्वत्र अव्याहत गति होकर वरदान पाकर उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता यक्ष ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बालक बल के घमंड से आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षणी सेना सहित राजा सहस्त्रबाहु श्री जगदम्नि
जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ आया। मालूम होने पर यह सब कामधेनु की महिमा है। उसने मुनि से गांव मांगी, ना देने पर जबरदस्ती छीन लिया। मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया कि कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी। अतः उन्होंने 21 बार राम को 21 बार इस पृथ्वी को उन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों में सर्वथा रहित हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप ने उनसे कहा, यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। चूँकि परशुराम जी के पूर्वजों ने यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इसको निवृत्ति होने का अनुरोध किया। कश्यप जी ने पृथ्वी छोड़ देने का कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर्वत पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी होते हैं।